हाँ तो नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। आप लोग के लिए जो सेशन आ रहा है इसमें आप लोग को हम गेस क्वेश्चन चाहे जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सभी चीज़ देंगे। ठीक है। आप लोग को अगर चाहिए किसी चीज स्पेसिफिक चीज़ पे तो उसमें बताइएगा लोग कि भैया हमको ये चाहिए। ये क्लास 10th के लिए जो अनुच्छेद है ना संस्कृत का, उसमें से हम 5 अनुच्छेद गेस किए हैं। उसमें से आपको एग्जाम में एक ना एक देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है। तो चलो देखते हैं। पहला आप लोग का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हिमालय वाला। ठीक है। कौन सा होता है? हिमालय वाला। देखो हिमालय वाला जो होता है उसके लिए तुम्हारा क्या करना पड़ेगा। देखो हिमालय का जो होता है उसको याद तुमको करना है। देखो कैसे क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन बहुत नॉर्मल आता है। अब देखो को पूछता है हिमालय पर अनुच्छेद लिखे हैं, तो अनुच्छेद का अर्थ होता है आप उसके बारे में ऐसे जैसे लिखते हैं ना वैसे ही लिखना है उसको। आप 6 7 8 जितना लाइन में लिख सकते हो उतना लाइन में लिखें। हम यहाँ पे आपको 10 लाइन में दिए हैं, आप उसको याद वाद कीजिएगा चाहे समझिएगा, तो उसको आप अपने भाषा में लिख लीजिएगा। ठीक है। चलिए देखिए पहले का नंबर जो हिमालय उसमें बोला है हिमालय भारत से प्रसिद्ध पर्वता अस्ति। हिमालय भारत का प्रसिद्ध पर्वत है। ठीक है। स भारतस्य उत्तर दिशा स्थित अस्ति, जो कि भारत के उत्तर दिशा में स्थित। अब देखो तुम कैसे सोचोगे। तुम सोचोगे ये हिमालय भारत का एक पर्वत है, वह उत्तर दिशा में स्थित है। इसको पहले दिमाग में सोचो, फिर उसके बाद उसको लिख दिमाग में सोच के उसको हिंदी में चाहे संस्कृत में थोड़ा सा अनुवाद टाइप कर लो। और लास्ट में तुमको हम ऐसा ट्रिक बताने वाले हैं जिससे तुम्हारा अनुवाद में अगर नहीं भी आ रहा है ना तुम्हें तो भी तुम्हारा मतलब आधा मार्क्स से ज़्यादा मिल जाएगा। ठीक है। चलो देखो अब देखते चलो। हिमालय उच्च पर्वत अस्ति। हिमालय एक उच्च पर्वत है। ठीक है। चलो आगे देखो। अनेक नद्यः हिमालयस्य न अतः सर्वथा हिम भवति। यहाँ पे हमेशा बर्फ जमा रहता है, बर्फ रहता है। ठीक है। अब देखो अनेक नद्यः हिमालयत्य उत्पन्ना भवन्ति। हिमालय से अनेक नदियाँ बहती हैं, अनेक नदियाँ बहती हैं। जैसे गंगोत्री से हिमालय से गंगा निकलती है, हिमालय गंगोत्री से, वैसे ही गंगाया यमुना च प्रमुख नद्योस्त। जहाँ से गंगा यमुना जैसे पवित्र नदी भी हैं। ठीक है। इसका अर्थ ही हुआ हिमालय सुंदर अस्ति। हिमालय सुंदर अस्ति, हिमालय सुंदर है। ठीक है। स भारत से रस रक्षक अपि अस्ति। तो देखो अब इसको तुमको लिखना कैसे है। पहले तुम सोचना भारत हिमालय क्या है, तो भारत का एक प्रसिद्ध पर्वत है। हिमालय कैसा है, तो सुंदर है। वो क्या करता है, हमारी रक्षा करता है। हिमालय से क्या निकलता है, तो गंगा निकलती है। हिमालय से प्रमुख नदियाँ भी निकलती है। उसमें से कौन कौन सी है, तो गंगा है, यमुना है, सरस्वती है। उसको तुम अपने भाषा में थोड़ा थोड़ा संस्कृत टाइप का बना के और लिख देना। ठीक है। चलो अब देखो सेकंड नंबर जो तुम लोग का इम्पोर्टेंट है वो है तुम्हारा विद्यालय। ठीक है। कौन सा? विद्यालय। विद्यालय देखो विद्यालय ज्ञानस्य स्थानम् अस्ति। विद्यालय का जो विद्यालय ज्ञानस्य का स्थान है। विद्यालय क्या है? ज्ञान का स्थान है। विद्यालय में ज्ञान मिलता है, शिक्षा होता है। तो इसे अहम विद्यालय गच्छामि। एक सेकंड रुक जाओ। अहम विद्यालयम गच्छामि, मैं विद्यालय जाता हूँ। अर्थात तुम लोग विद्यालय जाते हो तो लिखिए तो अहम विद्यालयम गच्छामि, या फिर जो भी अ, विद्यालय शिक्षका पाठम पठयन्ति। विद्यालय के जो शिक्षक होते हैं चाहे जो टीचर होते हैं वो हमें पाठ पढ़ाते हैं। वयम विद्यालय अनयनम कुर्मम। हमारे विद्यालय में अनेक कार्य होते हैं, जैसे कोई कोई फंक्शन होता है, जो भी होता है वो। ठीक है। विद्यालय मित्राणि संति। विद्यालय में मेरे मित्र हैं, मित्र सब हैं। ठीक है। विद्यालय सुंदर स्वच्छ च विद्यालय स्वच्छ च सुंदर भवति, चाहे स्वच्छ च सुंदर अस्ति। ठीक है। विद्यालय स्वच्छ है, सुंदर है। ठीक है। विद्यालय अनुशासन भवति। मेरे विद्यालय में अनुशासन प्रिय है, उसमें अनुशासन है। ठीक है। अब देखो विद्यालय जीवनस्य आधार अस्ति। विद्यालय जो विद्यालय जीवन होता है वो विद्यार्थी का आधार होता है, विद्यार्थी का बेस होता है। वही बोल रहा है विद्यालय से जीवन से आधार अस्ति, यही बेस होता है। अगर आपको फ्यूचर में कुछ करना है तो यही है। तो इसी के बारे में आप अपने से 8 लाइन बना के लिख सकते हैं। आपको हम जो गेस क्वेश्चन दे रहे हैं इसको हम बता भी दे रहे हैं, आप इसको याद कर लीजिएगा या फिर लिख के। और याद करने से बढ़िया अथी है कि आप इसको 6 से 7 बार 4 से 5 बार कॉपी पे लिख लीजिएगा, मस्त याद हो जाएगा। अगर नहीं भी लिख सकते हैं तो हम आपको इसका PDF दे देंगे। लास्ट हम जो देखिए जो लास्ट वाला में जो ग्रुप का ये टेलीग्राम ग्रुप का दिए हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और गूगल स्कैन से स्कैन करके इसको ज्वाइन हो जाइए। या फिर अब इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, या फिर मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, आप वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। अब देखो अब देखो वहाँ पे विद्यालय के बाद कौन सा आता है? गंगा नदी। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गंगा नदी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। कई बार पूछा जा चुका है। गंगा भारत से पवित्र नदी अस्ति। ई वाला जो है ना गंगा नदी, इसको तुम इसमें से 2 3 लाइन हिमालय में भी मिला के लिख सकते हो। हिमालय वाला में इसमें भी मिला के लिख सकते हो। कैसे ये गंगा जो है हिमालय से निकलती है। हिमालय का हिमालय से कौन निकलता है, तो गंगा निकलती है। तो इसे तुम खुद से भी मिला के इन दोनों को मिक्स करके दोनों को ये कह जाए तो दोनों को हल्का हल्का मिला के लिख सकते हो। तो गंगा भारतस्य पवित्र नदी पवित्रता नदी अस्ति।
गंगा क्या है, भारत की एक पवित्रतम नदी है, ठीक है। सा हिमालयात उत्पन्ना भवती, जो कि हिमालय से निकलती है, हिमालय से उत्पन्न होती है, ठीक है। सा गंडक क्षेत्र प्रवहती प्रवहती, जो कि गंडक क्षेत्र, जो गंडक क्षेत्र है ना, जैसे पश्चिम चंपारण में जो गंडक गंडक बहता है, गंडक गंडक होते हैं, तो वो गंडको क्षेत्र, ठीक है, उससे होकर बहती है। साह अनेकानी नागरन प्रवहती, वो अनेक नगरों से होके जाती है, ठीक है। इसको आप अपने से बना के लिख दीजिए, अनेक नगरों से निकलती है, पवित्र नदी है, उसका जल कभी दूषित नहीं होता। हाँ, ये लिख भी किया है, गंगाम जलम पवित्रतम भवती, उसका जल कभी दूषित नहीं होता, उसका पवित्र होता है, ठीक है। जना गंगायाम स्नानम कुर्वन्ति, लोग गंगा में स्नान करने जाते हैं, क्यों? तो अपने पाप धुलने। तो उसको अपने स्ट्रिक्ट से याद कर रखो, जना गंगायाम स्नानम करन्ति, लोग जो हैं वो गंगा में स्नान करने जाते हैं, ठीक है। गंगा कृषि कार्य में उपयोगी अस्ति, गंगा है वो कृषि कार्य के लिए उपयोगी है, ठीक है। चलो, वयम गंगायाम पूजयम, हम गंगा की पूजा करते हैं। अब देखो लास्ट जो हमारा है, हाँ लास्ट ही है, 4 ही आप लोग का बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप देख लीजिएगा एग्जाम में पक्का आएगा, और नहीं आएगा तो आप आगे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। हम गारंटी लिख के देते हैं एग्जाम में आएगा। चलो, मम ग्राम सुंदर अस्ति, मेरा गांव सुंदर है, ठीक है। सह शांत स्वच्छ च अस्ति, जो कि शांत है, स्वच्छ है और निर्मल भी है। आप उसको बना के लिख सकते हैं। जो मम ग्राम वाला है, इसमें कुछ मेरा विद्यालय वाला से रिलेटेड है ना, उसको हल्का सा मिला के लिख सकते हैं। उसमें भी साक्ष स्वच्छ सुंदर ही था। ये दोनों दो हम ऐसा बनाए हैं, 4 गो ऐसा बनाया है जिसको आप 2 को भी अगर याद करते हैं तो 2 को आपको उससे मिला के बना सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए स शांत स्वच्छ च अस्ति, जो कि शांत है, स्वच्छ भी है, स्वच्छ है। मम ग्रामे जना सरला संति, मेरे गांव के जो लोग हैं वो सरल हैं, सीधे हैं, ठीक है। अत्र कृषका कृषि कर्म कुर्वन्ति, वहाँ के कृषक जो हैं वो कृषि कार्य करते हैं, ठीक है। मम ग्रामे विद्यालय अपि अस्ति, मेरे गांव में विद्यालय भी है, ठीक है। अत्र देवालय कुपः च सन्ति, मेरे गांव में देवालय भी है, पूजा घर भी है, मतलब पूजा स्थान भी है, मंदिर वंदिर ये सब के बारे में बताया गया, ठीक है। मम ग्रामे हरिताने चित्राणि सन्ति, मेरे गांव का जो क्षेत्र है वो हरी हरे से भरा हुआ है, हरियाली उसके चारों तरफ फैली हुई है, ठीक है। अहम मम ग्राम प्रेरणा पश्यामी, ठीक है। मेरा गांव जो है वो मेरे लिए प्रेरणादायक है, ठीक है। तो देखिए आपको 4 हम बता दिए, कौन कौन सा बता दिए। एक देखिए, आपको हम हिमालय पे बताए हैं, ठीक है। दूसरा आपको विद्यालय पे बताए हैं। तो जो हिमालय वाला है इसको आप गंगा नदी में से मिला के लिख सकते हैं, जो विद्यालय वाला है उसको मम ग्राम से मिला के लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो, तो ये दोनों आपको 4 को मिल गया। इसका आपको पीडीएफ इस टेलीग्राम पे हम बोल भी कि आपको इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। अभी हम क्लास खत्म होते ही इसके, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, आप वहाँ से ले सकते हैं, या फिर इस वीडियो को यहाँ से ये जो टेलीग्राम है वहाँ से जाकर आप ले सकते हैं, ठीक है। और आपको कौन कौन सा टॉपिक पे चाहिए आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें जिसको गेस चाहिए संस्कृत में या फिर कोई भी सब्जेक्ट में 10th क्लास में। अभी हाँ, एक और बात, 10th का जो नया बैच है उसमें ऑल सब्जेक्ट हम खुद पढ़ाने वाले हैं, और उसमें नए दूसरे तरीके से पढ़ाएंगे। अभी स्टार्ट हुआ तो इसमें नहीं उतना हो रहा है, आप लोग के लिए तो जो हो रहा है वो हो रहा है, उन लोग के लिए तो और बेटर होने वाला है। तो उस सबको भी बता दीजिए कि इस चैनल से आपको पूरा 10th का तैयारी कराया जाएगा, और जो 11th है या फिर 12th है उनको आर्ट्स का तैयारी कराया जाएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।